भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तानों से पहुँचाने के से बचाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हमेशा चाहा कि अमन रहे, और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो डेवलपमेंट, यहाँ के नौजवान को सही दिशा में लाने की कोशिश अगर किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर क्राउन देखने वाले तमाम नाजरीन को अशरफ रह के प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इलेक्शन का बुगुल बजते ही सियासी पार्टियों में हलचल। आज हर कोई पार्टी इलेक्शन के हवाले से अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस पार्टी में कितना है दम, वो तो लोग डिसाइड करेंगे। आज हमारे साथ इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज मिस्टर दाऊद साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी के दावे जो हमें आज सुनने को मिल रहे हैं कि एक बड़ी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीत हासिल करने जा रही है। किस हद तक इन दावों में सच्चाई है, दाऊद साहब से डायरेक्टली आपको मिलवाने जा रहे हैं। दाऊद साहब, आपका सबसे पहले खैर मकदम। आने वाले इलेक्शन के हवाले से किस कदर बीजेपी कोशिश कर रही है और क्या तैयारी हो चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम किया है, यहाँ के नौजवानों और यहाँ के बुजुर्ग माओं बहनों के लिए काम किया है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे डेवलपमेंट की है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नौजवानों को कब्रिस्तानों से पहुँचाने के से बचाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हमेशा चाहा कि अमन रहे, और यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो डेवलपमेंट, यहाँ के नौजवान को सही दिशा में लाने की कोशिश अगर किसी ने की तो वो भारतीय जनता पार्टी, और वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। दाऊद साहब, इससे पहले भी कई प्रोग्राम आपके हमने कवर किए हैं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि यूथ में आप बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो, यूथ को आप अपने साथ ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, मेरी कोशिश हमेशा यही है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी है और हमारे जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के या हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की मैं बात करूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि वो सही दिशा में जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा यहाँ के नौजवानों के हित में काम किया है। चाहे आप क्रिकेट की बात करो, स्पोर्ट्स की बात करो, या यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे रोज़गार देने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को। और आने वाले टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में और हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जितने भी युवा है हमारे, वो जुट जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हमेशा काम किया है यहाँ के नौजवानों के हित में, यहाँ की माँ बेटियों के लिए काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हुआ है, और आगे इसका जो मिशन है हमारा वो आगे बढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो बारामूला सीट की जब हम बात करेंगे तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी आपकी, क्योंकि 26 मई को तो यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग होने जा रही है, तो किस तरह तैयारी में इस वक्त जुट चुके हैं? देखिए, आने वाले टाइम में मैंने आपको पहले ही बता दिया, बड़ी बहुमत के साथ हम यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के निवासी और डिस्ट्रिक्ट बारामूला की हम बात करें, यहाँ के नौजवानों, माओं बहनों, बुजुर्गों को सबको पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई काम करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर आपका मुकाबला बड़ी पार्टियों के साथ है, खासकर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, क्योंकि सज्जाद लोन की भी एक बहुत बड़ा नाम है, सज्जाद लोन का भी। तो क्या लग रहा है आप उनको हरा पाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला है ही नहीं। यहाँ की पार्टियों को हम किसी रोल में मानते ही नहीं है आज की डेट पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, आज के आप नौजवानों के साथ बात कर लो, माओ बहनों बुजुर्गों के साथ बात कर लो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ एकतरफा जीत हासिल करेगी, और एक सीट पे नहीं, पांचों सीट पे जीत हासिल करेंगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। दाऊद साहब, नौजवान तो आज भी परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान है। हमारे कई हजार जो डेलीवेजर एम्प्लॉय है वो भी इंतजार में है कि कब कोई ऑर्डर हमारे। देखिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब वो प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे देश के, जिसको पता रहता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। आने वाले टाइम में वो उनके हित में काम करेगा और उनके हित में फैसला देंगे। लेकिन अगर इनको कोई सफर करवाने वाला कोई पार्टी है तो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, क्योंकि ये डेलीवेजर्स उन्होंने लगाए और पिछले 20-25 साल से ये उनको सफर कर रहा है, ना कि बीजेपी उन्होंने सफर करवाया। बीजेपी ने उनको 3,500 रुपए से 9,000, 12,000, 15,000 रुपए पे पहुंचा है। जब 15,000 रुपए पे पहुंचा है तो आने वाले टाइम में इनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी भी हम कर देंगे। दाऊद साहब, जिस चीज की आप बात करते हो 15,000 तक पहुंचा है, तब की बात अगर हम करेंगे तब एक गैस सिलेंडर हमें 400 रुपए में मिलता था।
तब हम 200 या 250 रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फीस नहीं दे रहे थे, लेकिन आज 1700 2000 तक फीस देना पड़ता देखिए है। मैं लास्ट टाइम आपसे उस हवाले से भी आप देखिए मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, आपने डेलीवर्स की बात की थी, उस टाइम पे गैस की भी बात की थी। मैंने उस टाइम पे आपको बताया था गवर्नमेंट वो भी स्कीमें दे रही है जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। अब हर एक विलेज में जाए, हर एक हल्के में जाए, आज की डेट पे 10-10 20-20 आई केसेस दे रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे इनके यहाँ की जो रीजनल पार्टी थी उनके टाइम में एक आई केस दिया जाता था। आज की डेट पे लाखों आई केस आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ऐलान किया है, यहाँ पे घर बन रहे हैं गरीबों के, और आप राशन बीपीएल वालों को मुफ्त मिल रहा है पिछले 5 साल से। आप मुझे बात कीजिए यहाँ के डिलीवरीज की, आप बात किए, आप मुझे बताइए अगर डिलीवरीज यहाँ के रीजनल पार्टीज लगाने वाली है तो सफर करवाने वाला बीजेपी है क्या? यहाँ को उनको सफर करवाने वाला यहाँ की रीजनल पार्टीज है। अगर बीजेपी ने उनको 9,000 12,000 15,000 रुपए पे पहुंचाया तो आने वाले टाइम में हमको पता है कि कब उनको रेगुलराइजेशन की पॉलिसी भी करनी है। देखिए आप जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, बिगुल बढ़ चुका है, आप आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 5 सीटें जीतेगी। ये मैं अभी आपको कह रहा हूं, जब इलेक्शन हो जाएगा आपको भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हमारे साथ बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मिस्टर दाऊद साहब, जिनका दावा है कि आने वाले जो पार्लियामेंटी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें 5 के 5 सीटें लोग बीजेपी के झोली में डालने जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस हद तक इनका ये दावा सही साबित हो जाता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर क्रम के साथ और अपने मेजबान अशरफ राही को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।